ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को 3 तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं। एक, उनको जेईई मेन 1 फेस करना है। दूसरा, उनको प्रैक्टिकल्स देने हैं जनवरी मंथ के अंदर या फरवरी मंथ के अंदर, और उसके अलावा उनको मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं। कुछ बच्चों का कैलकुलस में बैकलॉग होगा, कुछ बच्चों का एल्जेब्रा में बैकलॉग होगा, कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैकलॉग होगा, कुछ बच्चों का मैकेनिक्स में बैकलॉग हो सकता है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन, और एक क्वेश्चन जो लगातार आप लोग पूछ रहे हैं डीएम्स के थ्रू, यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू, वो ये है कि सर हमें सिलेबस अपना कब खत्म करना चाहिए। खासकर ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो स्टूडेंट्स आज 12th क्लास के अंदर हैं। 12th क्लास के बच्चों को 3 तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं। एक, उनको जेईई मेन 1 फेस करना है। दूसरा, उनको प्रैक्टिकल्स देने हैं जनवरी मंथ के अंदर या फरवरी मंथ के अंदर, और उसके अलावा उनको मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं। ऐसे केस में जब उन्होंने 4th और 5th सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने 4th और 5th सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर आपने हमारी दिल की बात देख ली है, दिल की बात समझ ली है, और इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कोर्स कब खत्म करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज ये चीज़ समझता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ बच्चों का कैलकुलस में बैकलॉग होगा, कुछ बच्चों का एल्जेब्रा में बैकलॉग होगा, कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैकलॉग होगा, कुछ बच्चों का मैकेनिक्स में बैकलॉग हो सकता है। बैकलॉग्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। सो व्हाट डू आई मीन बाय सिलेबस कंप्लीशन? दोस्तों, पहले इस चीज को समझ लो, इस टर्म को समझ लो कि सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या है। राइट? सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट लर्निंग मतलब किसी भी चीज के लेक्चर्स को पहली बार देख लेना। जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, उसका लेक्चर आपने एक बार देख रखा है, उसके बाद समझ नहीं आया, वो सेकेंडरी चीज है, बट एक बार आपने देख लिया। फर्स्ट लर्निंग डन। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ दैट चैप्टर, उन सारे चैप्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मिली होगी, आपके मेंटर्स ने आपको दी होगी। अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो अनअकैडमी के नोट्स हैं वो आप लोगों ने कर लिए हैं। अनअकैडमी के नोट्स अगर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है जिन लोगों ने ऑफलाइन सेंटर्स पे हमसे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ऑफलाइन सेंटर्स पे हमारे पढ़ रहे हैं, तो वो आप लोगों का कंप्लीट है। और फिर जेईई मेन के पीवाईक्यूज। अब देखो दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही कम। जेईई मेन पीवाईक्यूज के नाम पे मैक्सिमम कोचिंग के मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, कुछ 20-25 पीवाईक्यूज होते हैं। हमारी कोचिंग के, हमारा जो मटेरियल है ना, उसके अंदर भी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को एंड में रिवीजन के वक्त जेईई मेन की प्रॉब्लम्स दी जा सके। जेईई मेन एक मल्टी शिफ्ट एग्जामिनेशन है, हर साल 20 शिफ्ट होती है, और 20 शिफ्ट में हर एक सब्जेक्ट के अंदर 600 नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 600 नए क्वेश्चंस को मॉड्यूल में डालना, अपडेट करना, ये एक लेंदी प्रोसेस है, बट इन क्वेश्चंस को एज अ सेपरेट मॉड्यूल हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम जगह पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 4th चीज होती है, ऑल पीवाईक्यूज कंप्लीट। ठीक है, फिर देखो दोस्तों, मैं सबके आगे अभी टाइमलाइन लगाऊंगा, सबके आगे मैं टाइमलाइन लगाऊंगा दोस्तों, अभी है ना, सबके आगे मैं टाइमलाइन लगाऊंगा। फिर उसके बाद होता है द डर्टी वर्क, 4th 5th सब्जेक्ट बोर्ड का। ठीक है, राइट? फिर उसके बाद देखो दोस्तों, आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होगी। प्रैक्टिकल फाइल आप इधर उधर से जुगाड़ोगे भी सही। वो क्या चीज़ है ना दोस्तों, वो एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ हो जाती है। आपके स्कूल में सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्कूल में अच्छी सेटिंग है तो आप लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो 4th और 5th सब्जेक्ट बट पढ़ना पड़ता है। खासकर अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश तो आप लोग फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। 5th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन बहुत लाइटली होगा। फिर फिजिकल एजुकेशन के अंदर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, बट अगर इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, तो इनके अंदर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो 5th सब्जेक्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ये जो चीज़ है ना 12th के लिए और ड्रॉपर्स के लिए 31 अक्टूबर है, और ड्रॉपर्स के लिए दोस्तों 31 दिसंबर है। ड्रॉपर्स 31 दिसंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ड्रॉपर्स ने हद से हद अप्रैल में एडमिशन ले लिया होगा, मई में एडमिशन ले लिया होगा, बट उनको 2 साल का सिलेबस एक ही साल में कंप्लीट करना है, तो 7-8 महीने में ही हो पाता है। ठीक है, तो जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनका 31 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो ये बच्चे, इनका 31 अक्टूबर को कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों, ये जो पीवाईक्यूज है ना, ये बच्चे जो पीवाईक्यूज है, ये 31 दिसंबर को आप लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कैच है जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा।
PYQs का मतलब जेई एडवांस्ड के PYQs भी होते हैं। अगर जेई एडवांस के PYQs आपने नहीं किए हैं तो आप लोग कर लें। मैं आप लोग को एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया लाइन मैंने इजाद की थी 2021 के अंदर, वो आप लोग को बताता हूँ। ऑल PYQs ऑफ जेई एडवांस आर FYQs ऑफ जेई मेन। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स है जेई एडवांस के, वो फ्यूचर ईयर प्रॉब्लम्स है जेई मेन के, और उसी के ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोग ढंग से पेपर एनालाइज करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस में पहले पूछे जा चुके हैं, राइट। तो और खासकर मैथमेटिक्स में ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तो जेई एडवांस के PYQs भी आप लोग कंप्लीट करने बाय 31 दिसंबर, और जेई एडवांस के PYQs में आप लोग सारे PYQs कर सकते हो, ठीक है। 4th और 5th सब्जेक्ट आप लोगों का दोस्तों एक रिवीजन, यहाँ पे दोस्तों बहुत क्रिटिकल डेट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। ये करना पड़ेगा आपको, दिन में स्लॉट करना पड़ेगा, वरना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक बहुत बड़ी गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, जिस वजह से उनकी परसेंटाइल बहुत बर्बाद हो जाती है, बाद में जाके जेई एडवांस बर्बाद हो जाता है, वो गलती आप ना करें। वो गलती क्या है? जेई मेन 1 के बाद पूरी तरह से जेई की प्रिपरेशन त्याग देना, बोर्ड की किताबें उठा लेना, बोर्ड को ही पूरा दिन भर टाइम देना, और उस वजह से जेई की जो प्रैक्टिस है, जेई का जो एप्टीट्यूड है, जेई का जो टेम्परामेंट है, वो सब का सब खत्म कर लेना। दोस्तों एक बार वो चला गया तो आने में बहुत समय लगता है। अप्रैल का अटेम्प्ट आपका खराब हो जाएगा, उसके अलावा जेई एडवांस भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये गलती आप मत करना। एक बार अगर आप सिलेबस खत्म कर लोगे ना, तो आप फरवरी के अंदर भी जेई पढ़ पाओगे, मार्च के अंदर भी जेई पढ़ पाओगे। फरवरी और मार्च के अंदर जेई मत छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, और ये गलती आप लोगों को डुबो देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। इन बच्चों के लिए ये आप ना पूरा नहीं कर पाओगे, तो 28 फेब तक, मतलब आपको जेई मेन 1 जो है ना, ड्रॉपर स्टूडेंट्स को जेई मेन 1 जो है वो कुछ कम PYQs के साथ देना पड़ेगा, मगर ये बच्चे भी जेई एडवांस के PYQ सारे कर लें, ठीक है। और जेई मेन के PYQs आप सेलेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है। और इन बच्चों के लिए ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। सो ये गाइज एक प्रॉपर टाइमलाइन है आप लोगों के लिए सिलेबस कंप्लीशन की। अगर इसके हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये जो 2 महीना है ना, यहाँ पे आप अपने बैकलॉग की सारी प्रॉब्लम सुलझा लेना। जितना भी बैकलॉग है, जहां भी बैकलॉग है, वो सारा का सारा आप लोग सुलझा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के वीडियोस को नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन हिट कीजिए। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, अ 7-day अनलिमिटेड एक्सेस टू IIT JEE, NEET, UG एंड CBSE क्लास 6 to 12th प्लस सब्सक्रिप्शन। ये सब चीज़ें आप लोग एक्सेस कर सकते हो। अगर 1 से लेकर 3 तक आप रजिस्टर करते हैं तो आपको इसके अंदर सारी ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और 24/7 डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी। तो डोंट वेट, जस्ट सब्सक्राइब।